आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नावली 10.2 कक्षा 10 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दे रखा है कि यदि एक बिंदु है जो P से O केंद्र वाले एक बिंदु P जो है वो O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA बराबर है, यानी POA का मान होगा। तो देखो इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P, मान लीजिए ये बिंदु P है और इस वृत्त का केंद्र ये O है। O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB, एक तो PA और PB यानी PB ये रही, ये B परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, यानी ये दोनों कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, 80 डिग्री, यानी ये 80 डिग्री है। तो POA कौन सा निकालना आपको, POA यानी आपको ये वाला कोण निकालना है। कैसे, देखो तो पहले इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, ये वाला और ये वाला कोण आपको निकालना है। इसको भी हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, ये वाला, यानी ये वाला कोण आपको निकालना है, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। ये जो 80 डिग्री है, अब ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है ना वो स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाती है, लंब होती है। ये हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे भी 90 हो गया और ये यहाँ पे भी त्रिज्या है क्योंकि केंद्र से परिधि पर आ रही है और ये स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब ये जो त्रिज्या है इस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी कितना हो गया, 90। हमें तो ये ऊपर वाला निकालना है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो देखो ये वाला कोण चाहिए, तो ये तो आ गया। अब ये एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज। अगर त्रिभुज के तीनों कोण हमें पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो आप कैसे करता है। पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है, कि O वृत्त का केंद्र है। लिख लीजिए O जो है वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, तथा PA और PB वे PA और PB क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, या आप इसे लिख सकते हैं स्पर्श रेखा है, ठीक है। उसके बाद हमने रचना की, क्या रचना हमने थोड़ी सी यहाँ पे की थी कि OP OA और OB को मिलाया, OP OA तथा OB को मिलाया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रचना की थी चित्र में। अब ध्यान से देखो, हमने जब प्रमेय की थी 10.2 उसमें ये बताया था कि ये जो दोनों त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके सभी संगत कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। सर्वांगसम का मतलब है कि वो संगत कोण भी समान होंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज POA तथा POB, त्रिभुज POB सर्वांगसम है। तो ये अगर सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण
समान होते हैं। सर्वांग सम के लिए क्या चाहिए? तीन चीजें है वो सिद्ध करनी है। जैसे अभी हम कर लेते हैं कि इनमें क्या ये सर्वांग सम है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको बता देता हूं कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो देखो, इसमें भी 90 डिग्री का, इसमें भी 90 डिग्री का कोण है, तो एक तो कोण हो गया इसमें, ठीक है। और ये दोनों भुजा जो है ये PO इस त्रिभुज में भी आ रही है, इस त्रिभुज में भी आ रही है, यानी PO क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। एक और सिद्ध कर दो कि जो वृत्त की त्रिज्या होती हैं, वृत्त की त्रिज्या होती हैं वो बराबर होती है, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब AO बराबर OB, तो इसका मतलब त्रिज्या भी बराबर है। तीन चीजें सिद्ध हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत कोण और सभी संगत भुजा क्या होती है? समान होती है। ये आपने पढ़ा होगा सर्वांग सम के जब चैप्टर पढ़े होंगे आपने 9th में तब। तो यहाँ पर सर्वांग सम है तो ये जो कोण है, कौन सा? ये वाला APO, यानी ये वाला। एक देखो यहाँ पे दो कोण बन, ये पूरा तो 80 है, लेकिन यहाँ पे दो छोटे छोटे दो कोण बन रहे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी APO और BPO। एक तो कोण कौन सा हो गया? APO और एक BPO। ये दोनों छोटे वाले कोण, ये वाले, ये दोनों भी क्या होंगे? समान होंगे, क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है। तो कोण APO बराबर है किसके? कोण BPO के। अब ये दोनों कोण बराबर है, अब इन दोनों कोणों का जो योग है वो 80 है। तो देखो, हमें तो सिर्फ ऊपर वाला चाहिए, ये APO। तो जो कोण APO है वो इस पूरे का आधा ही तो है ना, क्योंकि ये बराबर है ना, ये दोनों कोण बराबर है। तो इसका मतलब ये जो APO है, APO यानी ये ऊपर वाला जो कोण है वो इस पूरे का आधा है, क्योंकि आधा ये बराबर होते। अभी हमने सिद्ध कर लिया सर्वांग समता के नियम से। तो ये दोनों बराबर हैं, तो APO किसका आधा होगा? APB का। ये पूरा कोण बन रहा है यहाँ पे APB, ये पूरा कोण इसका आधा होगा, तो APB का क्या होगा? आधा। तो ये जो कोण है आपके APO, ये पूरे का आधा होगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें APO चाहिए, तो कोण APO बराबर APB कितना है? APB ये पूरा 80 है, तो 80/2। तो यहाँ पे जो कोण आ गया आपके APO वो आ गया 40 डिग्री, यानी ये जो है वो 40 डिग्री आ गया। तो अब ये त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है? त्रिभुज। अब आपको यहाँ पे ये इसका कारण भी लिखना है कि ये 90 डिग्री क्यों है। तो ये भी लिख लीजिए आप कि कोण जो है, कोण PAO ये जो कोण है PAO ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कारण लिख लीजिए कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, ठीक है ना। अब हमें ये त्रिभुज प्राप्त हो गया, ये कोण प्राप्त हो गया 40, ये 90, तो हमें ये आराम से निकल सकता है। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? ये वाला समकोण त्रिभुज, या आप इसको त्रिभुज बोल सकते हो। त्रिभुज PAO में, त्रिभुज PAO में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा, यानी कोण, एक तो कौन सा कोण? PAO प्लस APO, कोण APO प्लस कोण ये वाला POA, कोण POA, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। कौन कौन सा कोण? PAO यानी PAO ये वाला, APO यानी ये वाला जो बीच में होता है, जैसे ये
अब ओ ये रहा तो ये वाला यानी POA। तो यहाँ पे आपको कारण लिखना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो PAO कितना है, PAO 90 डिग्री है, प्लस APO कितना है, ये रहा 40 डिग्री, और हमें ये वाला निकालना है POA बराबर 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया टोटल, 90 और 40 130 हो गया। 130 प्लस कोण POA बराबर 180। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, देख लीजिए 130 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो यहाँ पे बचेगा कोण POA बराबर 180 माइनस 130। तो कोण POA कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, और आपको ये वाला ही निकालना था POA। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।